तो यार आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है दी वर्ल्ड्स एंड। इस मूवी में हमारा मेन कैरेक्टर है गैरी किंग, जिसे साइमन पेक प्ले कर रहे हैं। अब गैरी एक मिडिल एज बंदा है जो एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट भी है। मतलब वो अपनी लाइफ में काफी मेस्ड अप था, बट अब वो अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब गैरी को याद आता है अपना स्कूल टाइम और एक अधूरा मिशन, गोल्डन माइल पब क्रॉल। मतलब एक ऐसा मिशन जिसमें गैरी और उसके स्कूल के दोस्त एक साथ 12 पब्स में जाके ड्रिंक्स करने वाले थे अपने होम टाउन न्यूटन हेवन में। लेकिन जब वो टीनेजर थे तो वो मिशन फेल हो गया था। पूरा क्रॉल तो क्या, वो वर्ल्ड्स एंड जो कि फाइनल पब है तक भी नहीं पहुंच पाए थे। अब गैरी डिसाइड करता है कि वो इस बार पब क्रॉल कंप्लीट करके ही दम लेगा। अब वो ये काम अकेला तो नहीं कर सकता था, तो गैरी ने अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स को फिर से इकट्ठा करने का प्लान बनाया, जहां उसके दोस्त हैं पीटर पेज, ओलिवर ओमैन, चैम्बरलेन, स्टीवन प्रिंस और एंडी नाइटली। जहां एंडी जो अब सोबर है, मतलब अब वो ड्रिंक नहीं करता, थोड़ा हेजिटेंट होता है शुरू में क्योंकि उसने गैरी से पहले ही दोस्ती तोड़ दी थी, लेकिन आखिरकार वो ज्वाइन कर ही लेता है गैरी और बाकी दोस्तों को। अब ये ग्रुप निकल पड़ता है अपने एपिक पब क्रॉल पर और वो पहुंचते हैं न्यूटन हेवन और एक के बाद एक पब कवर करने लगते हैं। फिर सेकंड पब पे, जिसका नाम है दी ओल्ड फैमिलियर, वहाँ ओलिवर की बहन सैम भी आती है। सैम वो लड़की है जिसके लिए पहले गैरी और स्टीफन काफी दुश्मनी में थे, और यहाँ भी गैरी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आता और लेडीज बाथरूम में सैम को प्रपोज करता है सेक्स के लिए, एंड ऑब्वियसली सैम उसे थप्पड़ मार देती है और ये कहती है कि गैरी अब तक भी मैच्योर नहीं हुआ है। लेकिन अब स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब ग्रुप आगे बढ़ता है, जहाँ फोर्थ पब द क्रॉस हैंड्स के बाथरूम में गैरी की एक फाइट हो जाती है एक टीनेजर से। और फिर क्या, जब गैरी उसे पंच करता है तो उस लड़के का सर ही निकल जाता है। टर्न्स आउट वो लड़का एक्चुअली वो एक रोबोट था। फिर गैरी के दोस्तों को भी ये सब पता चल जाता है कि पूरा न्यूटन हेवन अब एक रोबोट बन चुका है, जहाँ ये लोग ह्यूमन के रूप में एक रोबोट बनकर घूम रहे थे। जहाँ एंडी ये सब देखकर पूरा पागल सा हो जाता है और वो शॉट्स पे शॉट पीने लगता है। अब क्योंकि इन लोगों को ये सीक्रेट अपने तक ही रखना था ताकि कोई इन पर शक ना करे, तो ग्रुप डिसाइड करता है कि ये लोग पब क्रॉल कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन रोबोट इन्वेजन का शौक इनके दिमाग में चला ही जाता है। और फिर अगले पब में सैम से फिर से मुलाकात होती है। गैरी उसे रोबोट्स के बारे में वार्न करता है। पहले तो सैम नहीं मानती, लेकिन जब गैरी उसे बचा लेता है ट्विंस रोबोट से, तब सैम को उस पर यकीन हो जाता है। फिर मरमेड में तो काफी क्रीपी सीन होता है। वहाँ पे रोबोट्स डिस्गाइज कर आते हैं अट्रैक्टिव लड़कियों का, जो इन लोगों से उनकी जवानी में मिली थी, और इन रोबोट्स का प्लान था इनका डीएनए चुराने का। फिर सीन और क्रीपी तब हो जाता है जब सैम का चाइल्डहुड क्रश एड्रियन वहाँ दिख जाता है, जो असल में एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गया था, जिसे देखकर सैम पैनिक कर जाती है और ग्रुप को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है। और अब ये लोग पहुंचते हैं नाइन्थ पब में और वहाँ उन्हें मिलता है उनका पुराना टीचर गाय शेफर्ड, और वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये लोग अपने आप को रोबोट से रिप्लेस करवा लें, क्योंकि उसका कहना है कि ऐसा करने से वो हमेशा यंग रहेंगे। लेकिन एंडी को एक चीज पकड़ में आ जाती है, जहां ओलिवर के हेड पे सर्जिकली रिमूव की गई बर्थमार्क वापस आ गई थी। ये साइन था कि ओलिवर को रोबोट बनाया जा चुका है। फिर एक और फाइट के बाद ग्रुप को फिर से भागना पड़ता है, जहां गैरी सैम को कन्विंस करता है कि वो टाउन को छोड़ दे। और अब ग्रुप का कॉन्फिडेंस हिलने लगता है और वो एक दूसरे पर शक करने लगते हैं कि कहीं कोई रोबोट तो नहीं है उनमें से। पीटर, स्टीवन और एंडी अपने ह्यूमन होने का प्रूफ दे देते हैं, लेकिन गैरी अपनी एल्बो का स्कार नहीं दिखाता। इंस्टेड वो अपना सर एक पिलर पर मार मार के प्रूफ देता है कि उसका ह्यूमन स्कल रोबोट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन रोबोट्स हर जगह से क्लोज इन करने की कोशिश करने लगते हैं और पीटर को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन फिर भी गैरी का एक ऑब्सेशन बन गया था कि उसे पब क्रॉल कंप्लीट करना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और पीटर के कैप्चर होने के बाद भी गैरी, एंडी और स्टीवन अपने रास्ते पे बढ़ते हैं और 10th और 11th पब को कवर करते हैं। लेकिन एंडी गैरी के रैकलेस बिहेवियर से इरिटेट हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर दोनों का कन्फ्रंटेशन लास्ट पब द वर्ल्ड्स एंड पे होता है, जहां एंडी को पता चल जाती कि गैरी के रिस्ट पे पट्टियां बंधी हुई हैं, मतलब उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, इसलिए वो अपना हाथ दिखाने से कतरा रहा था। फिर एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी अपना फाइनल पॉइंट खुद ही निकाल लेता है। और तभी बार के नीचे एक हिडन चैम्बर खुल जाता है, जहां उन्हें स्टीवन भी मिल जाता है। फिर यहाँ पे आता है एलियन एंटिटी दी नेटवर्क। ये एलियंस एक्सप्लेन करते हैं कि न्यूटन हेवन का रोबोट इन्वेजन
एक ग्लोबल प्लान का हिस्सा था जिसमें 2000 ऐसे पेनिट्रेशन पॉइंट्स बने हैं ताकि ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करके प्रोग्रेस करवाया जा सके, जहां एलियंस ऑफर करते हैं कि गैरी और उसके दोस्तों को रोबोट्स बनाकर उन्हें हमेशा यंग रहने का मौका दिया जाए, लेकिन गैरी और उसके दोस्त उस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। गैरी आर्ग्यू करता है कि ह्यूमंस को अपनी चॉइसेस खुद लेनी चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। एलियंस हार मान लेते हैं और अर्थ छोड़ के चले जाते हैं। फिर न्यूटन हेवन डिस्ट्रॉय हो जाता है और सैम इन्हें बचाने के लिए टाइम पे आ जाती है और इन्हें टाउन से निकाल कर ले जाती है। कुछ टाइम के बाद एंडी एक कैंप फायर के अराउंड इन सब बातों को रिकैप करता है, जहां उसने बताया है कि न्यूटन हेवन की डिस्ट्रक्शन के बाद एक वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स चली गई थी, जिससे पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी फेल हो गई और ह्यूमैनिटी वापस एक प्रिमिटिव स्टेट में आ गई है और बाकी रोबोट्स जो बचे थे उन्हें डिस्ट्रस्ट किया जा रहा है बाय द ह्यूमंस, लेकिन लाइफ फिर भी चल रही है। एंडी की शादी ठीक हो गई, स्टीवन और सैम एक रिलेशनशिप में हैं और गैरी ने अपने लिए एक नया पर्पस ढूंढ लिया है। लास्ट सीन में गैरी अपने रोबोट दोस्तों के साथ एक पब में जाता है, लेकिन अब वो सिर्फ पानी मांगता है और अपने नए लाइफ के रूल्स पे जी रहा है। इन द एंड द वर्ल्ड्स एंड एक क्रेजी जर्नी है जहां एक पुरानी दोस्ती, अनसॉल्व्ड पास्ट और एलियन इन्वेजन का जबरदस्त मिक्स है, जहां गैरी किंग का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि कभी कभी हम पास्ट में अटक जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अपने डिसीजंस का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो। इस मूवी का एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है कि लाइफ के चॉइसेस हमारे अपने होने चाहिए, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, और ये कॉन्सेप्ट एलियंस के अगेंस्ट रिबेलियन में ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट होता है। एंड में चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, दोस्ती और अपने असली सेल्फ को पाना सबसे ज़रूरी होता है। और हाँ, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हम और भी इंटरेस्टिंग मूवीज़ और उनकी कहानियाँ आप तक लेके आते रहेंगे। कमेंट्स में बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी या और कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।